हाय फ्रेंड्स, कल मुल्क हिंदुस्तान में सीटीटी का एग्ज़ाम हुआ। वो स्टूडेंट जिन लोगों ने लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू सेलेक्ट किए थे उन लोगों के लिए पेपर कोड ओ सेक्शन 4 उर्दू लैंग्वेज में जो सवालात पूछे गए थे उसको हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया था, तलबा में रटने की आदत होने की वजह से उनकी तरक्की में क्या रुकावट पैदा होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वो जमात की तदरीसी मशागिल से कट जाते हैं, वो पढ़ाई पर मुकम्मल तौर पर जहन नहीं लगाते हैं, उनके जहन की नशोनुमा नहीं होती है, तलबा की खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है। इन 4 ऑप्शन में से सही जवाब नंबर 3 है, उनके जहन की नशोनुमा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ज़बान की तदरीस के तरीक़ेकार में एक फ़ायदा ये होता है, कमरे जमात में नज़्म ज़ब्त बाकी रहता है, तलबा कम वक्त में ज़्यादा पढ़ सकते हैं, तलबा को होमवर्क नहीं करना होता है, या फिर तलबा में रटने की आदत नहीं उभरती है। इसका सही जवाब भी 4 है, तलबा में रटने की आदत नहीं उभरती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, ज़बान बेहतरीन तरीक़ेकार है तजुर्बात और ख़यालात के इजहार के लिए। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ऐलान के ज़रिए, इज्तिमा के ज़रिए, तबादला के ज़रिए, या फिर इनमें से सभी। ज़बान बेहतरीन तरीक़ेकार है अपने तजुर्बात और ख़यालात के इजहार के लिए। तो ज़बान के ज़रिए हम तजुर्बात, अपने ख़यालात, अपने नज़रियात की तशहीर करते हैं। उसका एक ज़रिया ऐलान भी हो सकता है, उसका एक सबब इज्तिमा भी हो सकता है, और तबादले ख़याल के ज़रिए से भी हम अपने तजुर्बात और ख़यालात को शेयर कर सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा इनमें सभी, यानी ऑल ऑफ द एबो। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की ज़रूरत है मादरी ज़बान और अंग्रेज़ी ज़बान, कोई 3 ज़बान, मादरी ज़बान, या फिर मादरी ज़बान और इलाकाई ज़बान। इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये जवाब सही होना चाहिए, मादरी ज़बान और अंग्रेज़ी ज़बान। क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ नहीं हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 भी नहीं हो सकता है, इसलिए कि मादरी ज़बान और इलाकाई ज़बान में ज़्यादा तफावत नहीं होता है। अलबत्ता 3 ज़बानों पर हम कॉन्सनट्रेट कर सकते हैं, एक मादरी ज़बान, एक इंग्लिश ज़बान और एक स्टेट लैंग्वेज। तो ये 3 ज़बानें होना चाहिए। वैसे अब देखते हैं डिपार्टमेंट क्या जवाब बताता है, फर्स्ट या सेकंड। क्वेश्चन नंबर 95, एक जामे क्लासरूम में ज़बान की तालीम के चैलेंज में से एक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और दरियाफ़्त किया गया है कि ज़बान की तालीम के लिए एक क्लासरूम में चैलेंज कौन सा है। तलबा की सलाहियत में इजाफ़ा करना, या फिर ना बराबरी का शऊर, ये तो नहीं हो सकता। मुनासिब ज़बान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी, माहौल क्रिएट करना ये टीचर्स पर है, स्टूडेंट पर है, सब मिलकर माहौल को बना सकते हैं। मुनासिब मवाद की कमी, ये तो बिल्कुल नहीं, अच्छा खासा मवाद किसी भी लैंग्वेज की तालीम के लिए भरपूर मौजूद है। इसलिए इसका जवाब होगा फर्स्ट, तलबा की सलाहियत में इजाफे की तजवीज़, जो कि एक चैलेंजिंग टास्क है, एक टफ टास्क है कि हम हर स्टूडेंट की सलाहियत में किस तरह से इजाफा कर सकते हैं, किस तरह प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसे किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं, उसके प्रोजेक्ट कार्ड को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, उसके रिजल्ट को हम किस तरह डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक टास्क है। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। मादरी ज़बान की तदरीस के लिए कौन सा तरीका बेहतर नहीं है। 4 तरीके यहाँ पर दिए गए हैं और दरियाफ़्त किया गया है कि किसी भी मादरी ज़बान की तदरीस के लिए, टीचिंग के लिए कौन सा तरीका, कौन सा मेथड ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है। तलफ़्फ़ुज़ की जानकारी रखना, ज़बान सीखने में मुख्तलिफ़ तहरीर की जानकारी रखना, या मादरी ज़बान की हत्तल इम्कान जारी रखना, तलफ़्फ़ुज़ का इल्म रखना। इसमें से कौन सा तरीका बेहतर नहीं है। तो इसमें 2 हो सकता है, एक तो तलफ़्फ़ुज़ की जानकारी रखना, या फिर 4th हो सकता है तलफ़्फ़ुज़ का इल्म रखना। ये भी मुबहम है। इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका राइट होगा। देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ कि यही आंसर ठीक होगा, लेकिन इससे ये होगा कि आप और कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और मे बी डिपार्टमेंट या CBSE बोर्ड कुछ और ही आंसर की शो कर दे, तो आपका एतमाद चैनल पे से कम हो जाएगा। इसलिए जिसका जवाब में श्योरिटी नहीं है, उसके वाले से मैं कंफर्म आपको नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर
अगला देख लेते हैं, मंदा जज़ेल में से कौन सा एक तरीक़ेकार तदरीस के लिए है। अब 4 तरीक़ेकार दिए गए और पूछा गया कौन सा मखसूस तरीक़ेकार, स्पेसिफिक मेथड, पुरलुत्फ़ मेथड, उभारने का तरीका, या इनमें से सभी। तो इसमें राइट आंसर होगा थर्ड, उभारने का तरीका। प्रोग्रेस करना, मोटिवेट करना, बच्चों को उभारना, उनके बेहतर तालीम के लिए, उनकी बेहतर तरबियत के लिए, उनके बेहतर एजुकेशन के लिए, उनके बेहतर फ्यूचर के लिए प्लानिंग तैयार करना। तो इसका राइट आंसर थर्ड होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़बान पढ़ाने के लिए समी और बसरी तरीक़ेकार का इस्तेमाल किस लिए मुफीद है। ज़बान पढ़ाने के लिए, कोई भी लैंग्वेज की टीचिंग के लिए समी यानी समात से बना है, सुनना, बसरी यानी देखना, बसारत से बना है। तो इसमें से बस समय और बसरी तरीक़ेकार का इस्तेमाल किसके लिए मुफीद है। दुरुस्त अल्फाज के लिए मुफीद है, सही तहरीर के लिए मुफीद है, दुरुस्त पढ़ने के लिए मुफीद है, या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब होगा फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की अगर बात आएगी तो यहाँ पर सिर्फ सुनना पाया जाएगा, देखना नहीं पाया जाएगा। सही तहरीर की अगर बात की जाएगी तो सिर्फ यहाँ पर देखना पाया जाएगा, सुनना नहीं पाया जाएगा। दुरुस्त पढ़ने की बात आएंगी तो यहाँ पर भी सिर्फ सुनना काम आएगा, बसारत का यहाँ इसका ताल्लुक नहीं है, इसलिए इसका जवाब फोर्थ होगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 99, निसाब तालीम एक तरीका है जिससे, अब 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, बेतरतीबी मुश्किलात बढ़ती है। निसाब तालीम से कभी भी मुश्किलात में इजाफा नहीं हो सकता है। मुश्किलात हल करने में ज़बान की मदद करती है। निसाब सिर्फ ज़बान की मदद नहीं करता बल्कि एक करिकुलम है और ऑल डेवलपमेंट चाहता है पूरे टास्क को कंप्लीट करने के लिए। मसाइल की शनाख्त करने में दुश्वारी बढ़ती है। देखिए मुश्किलात भी नहीं बढ़ सकती है, दुश्वारी भी नहीं बढ़ सकती है, रह जाता है फॉर मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है। निसाब के ज़रिए से मुश्किलात को टैकल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं, ज़बान की तालीम में कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस क्या है। ज़बान की तालीम में अगर एक क्लास में 20 स्टूडेंट है, उसमें से 10-12 अच्छे हैं, 10-12 बेहतर है, 4-5 एवरेज है और कुछ कमज़ोर है, तो उन कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तालीम के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा वो दरियाफ़्त किया गया है। तालिब इल्मों को अलग अलग पढ़ाना या पूरे ग्रुप को पढ़ाना, एक साथ पढ़ाना, इनमें से सभी। पूरे ग्रुप को पढ़ाना और एक साथ पढ़ाना एक ही बात हो गई है। अगर 20 स्टूडेंट का ग्रुप है, सबको एक साथ पढ़ाते हैं तो जो एवरेज है, जो अच्छे हैं वो तो सीख लेंगे, लेकिन जो कमज़ोर है वो सीख नहीं पाएंगे। एक साथ पढ़ाने में भी यही दिक्कत आएंगी, इनमें से सभी हो नहीं सकता, इसलिए बच जाता है फर्स्ट आंसर, तालिब इल्मों को अलग अलग पढ़ाना। जो बेहतर है उनको क्लास में डील कर लिया जाए और जो कमज़ोर है उनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम देकर उनको एवरेज या बेहतर स्टूडेंट की लाइन में लाकर खड़े करने की कोशिश किया जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं, ज़बान की तालीम के मकसद की तशख़ीस के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी है। मकसद और उसकी अहमियत, जामे तरीक़ेकार, काबिल भरोसा और दुरुस्त, इनमें से सभी। इसका जवाब सेकंड होगा, जामे तरीक़ेकार। क्वेश्चन नंबर 102 देख लेते हैं, मंदर जज़ेल में से ज़बान सिखाने के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है। ज़बान सिखाने के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है, दरियाफ़्त किया गया है। तख्लीक का होना ज़रूरी नहीं, बल्कि तहरीर में महारत भी चाहिए, सोच भी चाहिए, ज़बान की तफ़हीम भी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़बान में महारत पैदा करने के ज़िम्न में कौन सा कौल सही नहीं है। कौन सा कौल सही नहीं मतलब कौन सा कौल गलत है, ये आप बताना है। स्कूल में पढ़ाई लिखाई में महारत पैदा करने के लिए ज़ोर देना चाहिए, तो ये तो सही कौल है। ज़बान सिखाने में मंदर या बाला तीनों मुआविन साबित होते हैं। तीनों मुआविन साबित होते हैं। अब कौन से तीनों मुआविन साबित होते हैं कुछ दिया नहीं गया है। तीसरा दिया है, ज़बान के उसूलों की तरक्की में ज़बान से मुतालिक उसूलों के मुकाबले में ज़्यादा अहम है। ये भी दुरुस्त है। बच्चे सिर्फ सुनने, बोलने और पढ़ने और लिखने के ज़रिए ही सीखते, ये भी सही है। मतलब ये जो मुबहम है, जो गलत है, वही ऑप्शन भी इस सवाल का सही जवाब होगा। तलबा उन ज़बानों को जल्दी सीख लेते हैं जिसके कवायद नहीं जानते हैं। ये कॉल किसका है, तो ये प्याजे की थ्योरी अगर आपने पढ़ी होंगी पेडागोजी में, तो ये उसका सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 105, क्लास में पढ़ाते वक्त तलबा मुश्किल सवालात और ज़बान के बारे में शुबा का इजहार करते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे। तो ऐसे में आपको करना होगा कि आप उन सभी स्टूडेंट्स के शुबा और सवालात को नोट करेंगे और अगले दिन उनके शुबे और सवालात के जवाब देंगे, तो राइट आंसर 4 होगा। उसके बाद
नज़्म दी गई है, उस पर सवालात कायम किए गए हैं। खुदकुशी कोई ऐसी बात न थी, तेरे गम का ख्याल आता है, एक तेरे नाम के सिवा है कौन जो मुसीबत में काम आता है। बुझ गए सब चिराग दिल तो है, एक चिराग अब भी झिलमिलाता है। खून हो 100 दिलों का तब जाकर एक गुल पर निखार आता है। खुश नसीबी भी आड़े ना आ सके, एक ऐसा भी वक्त आता है। मेरे मरने पे गम न करना इतना, आदमी जल्द भूल जाता है। उसी पर कुछ सवालात कायम किए गए हैं। मुसीबत में कौन काम आता है, तो मुसीबत में कोई नहीं काम आता सिवाय तेरे नाम के। क्वेश्चन नंबर 107, गुल पर निखार कब आता है? दिलों का खून करने के बाद दिल पर निखार आता है। क्वेश्चन नंबर 108 देख लेते हैं। मेरे मरने पे गम न कर क्योंकि आदमी जल्द भूल जाता है। आप इस लाइन में देख सकते हैं, आदमी जल्द भूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 देख लेते हैं। तेरे गम का ख्याल आता है वरना खुदकुशी कोई बात न थी, ये उसका राइट आंसर हुआ। बुझ गए सब चिराग, उसका जवाब है 3 दिल तो है। फिर सवाल है, जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस पेश करता है उसे कहते हैं मक्ता। बहुत ही हलवा क्वेश्चन पूछा गया था। आप नूरी एकेडमी की बहुत सारे वीडियोस डेफिनेशन पर, बेसिक नॉलेज पर बेस्ड है, उसको देख सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, गज़ल का माना होता है औरतों से बातें करना। ये भी बहुत आसान है। मुकद्दर का मुतरादिफ क्या है? नसीब है। शेर को मुकम्मल कीजिए। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, तो के लब की, ये उसका सही जवाब हुआ। फिर एक तहरीर दी गई है और उस पर सवालात पूछे गए। तहरीर किसने ईजाद की? ऊपर दिया गया है लोई ब्रेल ने। वो कब पैदा हुए? 1809 में। नोकीला औजार लग जाने से क्या जाता रहा? उनकी आंखों की बीनाई चली गई थी। उसके बाद तहरीर को कितने साल की मेहनत लगन के बाद ईजाद किया गया? 20 सालों तक उन्होंने अनथक मेहनत की थी। मास्टर साहब क्या आपको डैश डैश आती है? तो ब्रेल तहरीर क्या आपको आती है? तहरीर का ज़िद क्या है? तकरीर है। तो ये कुछ सवालात है जिसे हमने कंप्लीट एनालिसिस के साथ आपके सामने पेश किया। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन, लेसन के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उससे इस्तेफादा करते रहें।